नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। चंपई सोरेन की सरकार ने सदन में 47 विश्वास मत प्राप्त किए हैं। विश्वास मत को लेकर कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम विधानसभा लेकर आई थी, जहां उन्होंने विश्वास मत के दौरान सदन में आदिवासी होने को लेकर कई बातें कही। वहीं विश्वास मत के बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर भारी सुरक्षा के बीच विधानसभा से गई। विश्वास मत प्रस्ताव के चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन द्वारा सदन में दिए गए भाषण को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें ये सबूत जांच एजेंसियों को कोर्ट के सामने रखने चाहिए। वहीं विपक्ष नेता अमर बाउरी ने कहा कि उन्हें विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। हेमंत आदिवासी के लीडर हो सकते हैं, पर सभी आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि बहुमत का निर्णय सदस्यों के आधार पर हुआ है, प्रश्नों के आधार पर नहीं। जिस सवाल पर यह स्थिति पैदा हुई, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था, ये सवाल लोगों का है, आम आवाम का है, आज की परिस्थिति का है। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि हमें भरोसा था कि बहुमत का, और सरकार ने सदन में बहुमत सिद्ध किया है। यहाँ सवाल नहीं होता है, कोई भी मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करेगा तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। बगल में लालू यादव थे, कहाँ उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था और ब्योर जेल जाना पड़ा था। आज उन्हीं के साथी है, सहयोगी दल के वो लीडर है। उस समय केंद्र में भी उन्हीं के दल की सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर के प्रधानमंत्री भी देश का बनाया था, लेकिन उस समय उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो आदिवासी नहीं थे। इसीलिए ये कहना बार बार कि आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए परेशान किया जा रहा है, भाई आदिवासी मुख्यमंत्री को लूटने की इजाजत तो नहीं। हमेशा ही कहते हैं कि विक्टिम कार्ड लोगों को नहीं खेलना चाहिए जब वो पावर और कहीं सेंट्रलाइज होते हैं। विक्टिम कार्ड कोई असहाय, कोई गांव में रहने वाला या कोई व्यक्ति जिसके पास कोई पहुंच ना हो, वो कहता है कि मेरे साथ शासन या तंत्र ने अन्याय किया है, तो समझ में आता है। आप राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और उसके बाद आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं और आप उसको इंडिविजुअल लेकर के समुदाय के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, मैं दलित लीडर हो सकता हूं, लेकिन सभी आदिवासियों के लीडर आप नहीं हो सकते हैं। जो आप समुदाय से जोड़ करके जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। आपके ऊपर फ्रेम हुआ है चार्जेज भ्रष्टाचार का, उसका जवाब दीजिए। और जो यहाँ आप दावा कर रहे हैं वो एजेंसियों और कोर्ट के माध्यम से उसका सरकार का विश्वास मत सदस्यों के आधार पर हुआ है, लेकिन सवालों के आधार पर नहीं। जिस सवाल पर यह परिस्थिति पैदा हुई, उस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था। ये सवाल आवाम का है, लोगों का है, आज की परिस्थिति का है। करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके ऊपर सरकार मौन रही। मैंने कहा कि व्यक्तिगत, धार्मिक या फिर सामाजिक रूप से ये सदन नहीं, सदन उनके नेतृत्व के लिए होता है, सभी के प्रति एक भाव। और पहले हमने उदाहरण भी दिया, ये पहली परिस्थिति नहीं बनी है, इससे पहले भी लोग आए हैं। आप संविधान के दायरे में हम सभी काम कर रहे हैं और संविधान के द्वारा गठित एजेंसियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है। सरकार चतरा पुलिस ने 14 लाख रुपए ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने कुल 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 3 भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक, 1 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। ये जानकारी प्रशिक्षु आईपीएस शंभू खंडेलवाल ने सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सभी ने अपना दोष स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को 3/1/2024 को हमारे प्रतिबिंब ऐप के जरिए एक सूचना मिली थी कि किसी के खिलाफ ठगी हुई थी। कुल 14 लाख का मामला था। तो तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई और छापामारी की गई और उक्त छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के आरोप में शिकायतकर्ता के द्वारा जो बताया गया था, उस मोबाइल नंबर के आधार पर ठगी करने वाले गिरोह का पहचान करते हुए हमने कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा उनमें से उन 5 के अलावा 2 नाबालिग हैं जिनको निरुद्ध किया गया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और अभी गिरोह के अन्य सदस्य का पहचान किया जा रहा है। और गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है: अरुण प्रजापति, सकेंद्र कुमार, मिथुन कुमार।
गिरिडीह में विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता होने की खबर सामने आई है। दरअसल गांवा प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय परिसर में विद्यालय भवन निर्माण में संवेदक भारी अनियमितता बरत रहे हैं। जहां दिलचस्प पहलू ये है कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई भी बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, जबकि नियमानुसार कार्यस्थल पर बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। इसके अलावा भवन निर्माण में जंग लगे छड़ों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही भवन निर्माण में घटिया ईंटें भी लगाई जा रही हैं। वहीं भवन निर्माण का समय समय पर विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं होने से संवेदक मनमानी बरत रहे हैं। करोड़ों की लागत से बनने वाले इन विद्यालय भवनों में अनियमितता को लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों ने विभाग को सूचना दी है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। इस संबंध में गांवा जिप सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि योजना स्थल पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है। उन्होंने भवन निर्माण में पूर्ण रूप से गुणवत्ता बरतने के लिए अधिकारियों से मांग की है और कहा कि निर्माण में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।